जय हिंद दोस्तों, आरसी सागर स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम रिमोट सेंसिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि उपग्रह से द्वारा लिए गए चित्रों को कैसे स्थलाकृत पर दिखता है, आवास कैसे दिखता है और पेड़ पौधे, सड़कें, नहर, नदियाँ किस ढंग से दिखती है और खेत किस ढंग से दिखते हैं आकार। तो चलते हैं, हम देखते हैं। ये जो है बरईपार का चौराहा है, यानी ये है बरईपार का जो है चौराहा है। ये जो है हॉस्टल है। और ये मुनेश्वर महाविद्यालय है। मुनेश्वर महाविद्यालय। तो चलते हैं, इसको हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये जो है हमारा बरईपार का चौराहा है। ये जो है मछली शहर की ओर जाता है, मछली शहर। और ये जो है तेजी बाजार की ओर। तेजी बाजार की ओर ये वाला रास्ता जाता है और ये वाला रास्ता मछली शहर की ओर जाता है। और ये जो है जौनपुर की ओर जाता है और ये मछली शहर की ओर, मछली शहर की ओर जाता है। और ये रास्ता जो है सुजानगंज की ओर जाता है, सुजानगंज। तो हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। और तो देखिए, बरईपार के चौराहे से जो आसपास आवास बने हैं तो उनका प्रतिरूप कैसे है, ये सब। और ये जो है प्रतिरूप है, इस ढंग से है चौराहे पर। तो ये बरईपार का चौराहा है। और ये जो है यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक है बरईपार का। तो इसको एक बार हम मछली शहर की ओर चलते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। यानी कि बरईपार के चौराहा से मछली शहर की ओर। और ये लाइन जो दिखती है, ये लाइन, ये क्या है? नहर है बरईपार की, नहर बरईपार की। तो यहाँ हम थोड़ा जूम करके देख ले रहे हैं। ये देखिए बरईपार की नहर है। और यहाँ पर आवास देख लीजिए। ये आवास जो है, कहीं पर हमें वर्गाकार, कहीं पर हमें आयताकार, ये आवास, सारे आवास दिख रहे हैं जिनका आवास का किस ढंग से ग्रामीण प्रतिरूप जो है। देखिए, थोड़ा जूम करके हम देख ले रहे हैं किस ढंग से जो है ग्रामीण अधिवास है, खेत खलिहान इधर है। तो हम चलते हैं, ये जो है बरईपार की नहर है, इसको हम जूम करके थोड़ा देख ले रहे हैं। ये जो है बरईपार की नहर है। तो चलते हैं हम अब बरईपार के चौराहे की ओर। ये हुआ जो है बरईपार का चौराहा। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बरईपार के चौराहे से जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि तेजी बाज़ार की ओर। तो तेजी बाज़ार की ओर जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये जो है बरईपार का चौराहा है।
हम इसको तेजी बाजार की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो चलते हैं हम आगे की ओर, यहाँ तो जो हमें ये एक रेखा दिखाई दे रही है मोटी सी, ये क्या है? सई नदी है, सई नदी है। इसको एक बार हम जूम करके देख ले रहे हैं। तो देखिए सई नदी की ये बनावट, इसके आसपास ये जो क्षेत्र हैं सब देखिए पेड़ पौधे किस ढंग से हैं, किनारे 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 देख लीजिए कैसे हैं ये सब, जो है नदी का प्रतिरूप है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बालू दिखाई दे रहा है, जो किनारे पर जो है निक्षेपित, ये बालू नदियों के द्वारा किनारे बालू का जो है सफ़ेद बालू का निक्षेप जो है जमा है। और ये जो है सारे पेड़ पौधे हैं किस ढंग से दिखते हैं, उपग्रह के द्वारा लिया गया चित्र, और जूम करके इसे दिखा दे रहे हैं। इसके आसपास देख लीजिए जो आवास बसे हैं कैसे हैं, खेत आकार कैसा है, जो ऊपर से रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमें दिखाई देता है। तो हम चलते हैं फिर बरई पार के चौराहे की ओर। ये देखिए हम बरई पार के चौराहे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आ गए हैं हम फिर, ये जो है बरई पार का चौराहा है। अब इधर हम चलते हैं सुजानगंज की ओर। तो हम थोड़ा और छोटा कर ले रहे हैं आकार में। ये देखिए बरई पार का चौराहा, जैसे हम सुजानगंज की ओर ऐसे बढ़ते हैं आगे, तो हमें जो है यहाँ पर आसपास में आवास जो है सड़कों के किनारे दिखाई देता है। ये जो आवास है यानी कि अधिवास, ये क्या है? इसे रेखी अधिवास कहते हैं, रेखी अधिवास कहते हैं। इसको एक बार जूम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ये अधिवास क्या है? सड़कों के किनारे किनारे एक रेखी प्रतिरूप आवास को ये दिखा रहे हैं। फिर हम चलते हैं आगे की ओर। ये जो है हॉस्टल है, और यहाँ के दिखा दे रहे हैं जो ग्रामीण प्रतिरूप है। देख लीजिए कैसे है, ये खेत है, ये जो है ग्रामीण प्रतिरूप है। ये सब क्या है? ग्रामीण प्रतिरूप है। तो हम चलते हैं फिर सुजानगंज के रास्ते से आगे की ओर, यानी कि हॉस्टल के आगे ये सुजानगंज मार्ग पे पकड़कर। तो हम चलते हैं, जैसे यहाँ आगे आते हैं हमें जो है ये जो है मुनेश्वर महाविद्यालय, मुनेश्वर महाविद्यालय विद्यालय है। ये गांव है बिस्वालपुर। तो हम ये जो है बिस्वाल की ओर अब इधर चलते हैं। यहाँ का जो है ग्रामीण अधिवास को हम देखते हैं कैसे है प्रतिरूप। तो इधर चलने के बाद जो है इस ढंग से देखिए ग्रामीण अधिवास है, और आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए किस ढंग से ग्रामीण अधिवास है। यहाँ पर देखिए ये जो है ऐसे अर्धवृत्ताकार जो है अधिवास प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं हम और आगे की ओर बढ़ते हैं सड़कों के माध्यम से। देखिए कैसे कैसे यहाँ पर अधिवास कुछ गुच्छित हैं, नेष्ठित हैं, पुंजित हैं अधिवास के रूप में, यहाँ जो सड़कों के किनारे हमें दिखाई दे रहे हैं। और आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है अधिवास,
एक त्रिभुज आकार, दो जो है सड़कों के मध्य है। ये तीरनुमा या त्रिभुजनुमा अधिवास प्रतिरूप है। ये क्या है? त्रिभुज अधिवास का प्रतिरूप है। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सड़कों के किनारे देखिए इस ढंग से अधिवास यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है हम फिर पुनः ये जो है बरई पार की नहर के पास पहुँच गए हैं। यहाँ एक बार देख ले रहे हैं थोड़ा बढ़ करके। यहाँ का अधिवास देखिए कैसे है, कहीं पर पुंजित है, कहीं पर न्यस्थित है। ये अधिवास जो है खेत खलिहानों में बिखरे हुए हैं। देखिए इनके जो ग्रामीण अधिवास के पास खेत हैं सारे, इस ढंग से हमें रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ऊपर से दिखाई देते हैं। तो फिर चलते हैं बरई पार की ओर धीरे धीरे। ये हुआ हमारा मुनेश्वर महाविद्यालय। यहाँ के आसपास ये जो है बिस्पाल की ओर जाता है, ये सुजानगंज की ओर जाता है, एक ग्रामीणों में चला जाता है, ये बरई पार चौराहे पर जाता है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हॉस्टल से होते हुए फिर जो है सड़कों के किनारे रेखीय प्रतिरूप को जो दर्शाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फिर हम पहुंच गए हैं बरई पार चौराहा। ये जो हमारा बरई पार चौराहा है, यहाँ पर देखिए किस ढंग से प्रतिरूप हमें दिखाई दे रहे हैं। और हम अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस ढंग का हमें प्रतिरूप दिखाई देता है। और ये भी जो है यहाँ पर एक नहर को दिखाई दे रहा है। ये देखिए किस ढंग से है। थोड़ा इसके किनारे किनारे अगर हम चलते हैं तो हमें इस ढंग का अधिवास दिखाई देते हैं। देखिए खेत खलिहानों से होता हुआ बाद में आगे की ओर ये फिर सड़क से मिलता है यहाँ। फिर देखिए यहाँ का अधिवास किस ढंग से है, बसे हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो हम दिखाना चाहते हैं ये है बरई पार का चौराहा। इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। और बरई पार के चौराहे से यानी कि ये जो बरई पार का ये चौराहा है, इसके हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो थोड़ा इसे जूम करके हम देख लेते हैं। ये जो सड़कों के किनारे ये मकान बने हुए हैं, ये मकान जो है रेखी प्रतिरूप को दर्शाते हैं, रेखी प्रतिरूप को दर्शाते हैं। तो हम और आगे चलते हैं। ये जो हमारा मुनेश्वर महाविद्यालय है, तो आसपास देखिए कैसा दिखता है दृश्य रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। जो ऊपर से दिखने से जो इमेज प्राप्त होता है कि हमारा खेत और आवास, नहरें, सड़कें, पेड़ पौधे इस ढंग से दिखते हैं। पूरी असलाकृति कैसी दिखती है, तो इस वीडियो के माध्यम से यही हम दिखाना चाहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। जय हिंद।